नमस्कार। मैं अशोक कुमार, रेडियो जोहार से। इस वक्त हमारे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इस वक्त जनसंपर्क अधिकारी जो है रुद्र प्रताप जी हमारे बीच उपस्थित है। रुद्र प्रताप जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। रेडियो जोहार आपका भी चैनल है, हम सबका चैनल है जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, श्रोताओं, इससे पहले कि हम इनसे बातचीत शुरू करें, ये हमको बताना चाहेंगे कि रेडियो जोहार की फ्रीक्वेंसी जो है 90.4 यानी कि 90.4 मेगाहर्ट्ज पर यह फ्रीक्वेंसी होगी और बहुत जल्द आपके समक्ष अपने कार्यक्रमों को लेकर लेकर रेडियो जोहार जो है सो उपस्थित होने वाली है। ढेर सारे कार्यक्रम होंगे, आपके पंचायत लेवल पे कार्यक्रम होंगे, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम होंगे, सरकार की जो योजनाएं हैं जिसे आम जनता तक नहीं, ये लोग नहीं समझ पाते हैं। अब किसान तक के लोग हुए, हमारे कृषक हुए, मजदूर जैसे लोग हुए, वो सब जो है सो सरकार की जितनी सारी योजनाएं चल रही है, खासतौर से पंचायत स्तर पर या फिर ब्लॉक लेवल पर, ये जानकारी होती नहीं है। तो हमारे यही काम है कि उन जानकारियों को आप तक लाना रेडियो के माध्यम से। और जब तक रेडियो की शुरुआत हुई उसके जरिए हर पंचायत में रेडियो सखी हुआ करेंगे, वो पंचायत स्तर पर वो रिपोर्टर रखी होगी और वो आपको जानकारी देगी सरकार की योजनाओं के संबंध में। तो और कौन कौन से हम लोग समय समय पर ब्लॉक लेवल पर या फिर स्कूल कॉलेज स्तर पर और पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं, क्या कुछ है और उस समय क्या कुछ आपको जानकारी दी जाएगी, इसके संबंध में जानकारी देंगे रुद्रा जी। तो रुद्रा जी, थोड़ा सा ये विस्तृत से बताइए कि क्या क्या हम लोग इसमें जानकारी लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रुद्र प्रताप और मैं रेडियो जोहार का जनसंपर्क अधिकारी। हमारा हजारीबाग का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन होगा हमारा रेडियो जोहार। हमारा एक ही टारगेट है कि गांव-गांव तक बहुत सारे योजनाएं भारत सरकार की जो आती हैं वो गांव में नहीं पहुंच पाती। इसमें क्या है कि हर पंचायत लेवल से हम रेडियो सखी एज ए रेडियो रिपोर्टर को बहाली करवा रहे हैं जी। तो हमारे रेडियो सखी का जो बहाली है वो पंचायत स्तर पे रेडियो सखी एज ए रेडियो रिपोर्टर रहेंगी, जिनका काम होगा अपने पंचायत का जो भी प्रोग्राम है, जो भी योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच रही है वो लोगों तक पहुंचाने का जी। तो इससे क्या होगा ना कि लोग जुड़ेंगे और एक रोजगार का माध्यम बनेंगे। बहुत सारी भारत सरकार की योजनाएं आती हैं जो कि हर गांव तक नहीं पहुंच पाती। इसमें हमारे रेडियो सखी जो होंगे वो बहुत हद तक मतलब लास्ट तक पहुंचा देंगे। ऐसे भी हमारा प्रधानमंत्री जी का एक ही लक्ष्य है कि जो भी भारत सरकार की योजनाएं आती है वो गांव तक पहुंचे। पहुंच नहीं पाती है, बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे नेता मंत्री लोग हैं, करते तो काम करना तो चाहते हैं लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते। उनका भी एक पहुंचने का एक दायरा ही हो पाता है, दायरा बहुत ही सीमित है, बहुत सीमित दायरा तो सीमित दायरा उनके तक वहां तक ही पॉसिबल भी नहीं और पॉसिबल भी नहीं है कि एक आदमी कहाँ तक बोले। अगर बोला जाए तो अगर अपने विधानसभा क्षेत्र का लास्ट गांव तक पहुंचना उतना उसके पास समय ही नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको विधानसभा अटेंड करना, अभी सारा बहुत सारा कुछ मीटिंग अटेंड करना जिससे उनको नहीं मिल पाता। चलिए रुद्रा जी, अब सीधे ही सब बातें तो ठीक है, सारे लोग जानते हैं। अब सीधे आप बताइए कि हमारा वर्क क्या है, हमारा मेन मोटो क्या है रेडियो जोहार का। रेडियो जोहार का मेन मोटो बस एक ही है हम लोग कि लोगों को गांव तक हम जोड़ दें। ठीक है, गांव तक जोड़ दें, जो भी योजना है लोगों तक खुद पता रहे, कोई बताने का जरूरत नहीं किसी को कि कोई बाहर से आकर बताएगा ये योजना है। ठीक है, हमारे माध्यम से लोग ऑटोमेटिक सुन लेंगे। हम यहाँ जो बजाएंगे वो गाँव तक सुन लेंगे, हमारा जो भी प्रोग्राम चलेगा वो गाँव तक बजेगा। और इसमें अभी लगभग एक रेडियो स्टेशन का दायरा होगा 40 किलोमीटर का। 40 किलोमीटर के अंदर अभी क्या है ना कि फर्स्ट फेज में हम लोग रेडियो सेट हर मतलब लगभग 3000 से 3500 रेडियो सेट अभी पूरे विधानसभा मतलब एक रेडियो स्टेशन का जो भी उसका सरकमस्टेंस मतलब जो भी उसका दायरा होगा उस दायरा तक में रेडियो सेट बटेगा जी। इससे क्या होगा ना कि लोग को सुनने में सुविधा, क्योंकि लोग खरीदने अभी नहीं जाएंगे, इसीलिए उनको मोबाइल में भी ये सुविधा उपलब्ध है, लेकिन लोग नहीं पता, रुचि नहीं है, बहुत लोगों को नहीं पता। लेकिन अलग से रेडियो सेट मिलेगा। और मोबाइल के साथ सबसे बड़ा एक चीज है ना कि वो कहीं भी छोड़ नहीं सकते ना, तुरंत ये हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, छूट जाएगा। रेडियो सेट में क्या है ना कि भैया अगर बजा दिए ना, और मोबाइल का भी एक दायरा है ना कि स्पीकर उसका उतना ही दूर तक बजेगा। रेडियो सेट का मतलब कि अगर आप खेत में काम कर रहे हैं, रेडियो बजा दिए हैं,
खेत में बैठ के काम कर रहे हैं, आवाज आप सुन रहे हैं, सही बात। ठीक है। तो ये लोगों तक अभी भी, और मोबाइल में, सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें जो फेक चलती है, बट हमारा रेडियो स्टेशन में एक भी मतलब फेक चीज चलने का नहीं। आज भी लोगों को रेडियो पे भरोसा है, रेडियो में जो भी चीजें बजती हैं वो जेन्युइन होती है, ऑथेंटिक होता है, और जो है वो होता है। अपना सोशल मीडिया पे बहुत सारे फेक है, तो लोग इसमें ये नहीं कर पाते ना, बाइफर्केट नहीं कर पाते कि कौन सा फेक चल रहा है, कौन सा सही वीडियो चल रहा है या खुद सही चीज चल रहा है। उसमें फेक है, लोग को व्यूज लाना है तो अपना डाले हुए हैं। इसके माध्यम से क्या लोगों को भरोसा है कि रेडियो पर जो बजेगा वो। और हम लोग एक भारत सरकार का उपक्रम है जो कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है। हमारा डायरेक्ट जो भी पेपर बनते हैं वो डायरेक्ट राष्ट्रपति से बनते हैं, तो हमको जो भी अपना रिपोर्ट देना होता है ना, डायरेक्ट राष्ट्रपति को दिया जाता है जी। हमारा हर 6 महीने का प्रोग्राम का रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास रहना है, तो हम लोग की तरफ से कुछ हो भी नहीं सकता, कुछ उसमें गलत चीजें बज भी नहीं सकती, ठीक है। और महिला लोग को इसीलिए हम लोग टारगेट किए कि महिला लोग शादी हो जाने के बाद घर चले जाते हैं, ससुराल चले जाते हैं, उसके बाद उनके साथ कोई ऑप्शन नहीं रहता, ऑप्शन खत्म हो गया। और सरकार के पास भी ऐसी कोई भी योजना नहीं जिससे महिला को भी रोजगार का साधन मिले। हम ये चाहते हैं कि वैसी महिलाएं जो घर में बैठी हुई हैं और काम नहीं है उनके पास, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो भी रोजगार से जुड़े और 10 लोगों को रोजगार दे कम से कम। अच्छा, माध्यम से हमने सवाल किया आपसे कि ये जो मीटिंग जो हम लोग आयोजित करते हैं उसमें किन किन चीज़ों का शामिल करते हैं। भारत सरकार के एक फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, साइबर फ्रॉड, ये इस पे प्रति लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। और अच्छे लोग अभी भी पहुंचे बहुत लोग जी। इसमें भारत सरकार का एक स्कीम चल रहा है NCFE का, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन जी। इसमें क्या है कि हम लोग वयस्क को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, मुखिया प्रमुख सारे लोग को एक प्रोग्राम होता है, 50 से 60 लोग उसमें बैठते हैं एक प्रोग्राम में। उसमें साइबर फ्रॉड और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में अवेयरनेस करते हैं हम लोग। अच्छा, इससे क्या होता है कि साइबर फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जितने लोग मीटिंग में एक बार बैठेंगे ना, उनसे तो कम से कम साइबर फ्रॉड वो नहीं कर पाएंगे। तो भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, लेकिन साइबर फ्रॉड रुक नहीं रहा। तो एक ये भी माध्यम है जिससे साइबर फ्रॉड रुक पाए। और वो प्रोग्राम करवाते हैं हम लोग, हर गाँव में करवाते हैं, पंचायत में, कॉलेज में, ब्लॉक में, ये सारे जगह। और इसमें फाइनेंशियल कैसे आप मतलब अपना फाइनेंशियल को सही कर सकते हैं, किसको कहाँ लगाना है, इंश्योरेंस लेना है तो कैसा लेना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, इस सब के बारे में उनको अवेयर करते हैं। और साइबर फ्रॉड में कैसे करके साइबर फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, ये सब से बचाते हैं लोगों को। ऐसे लोग बहुत सारे इंटरेस्टेड है, बहुत सारे लोग करते हैं और जानते हैं कि नहीं अच्छा चीज़ है, लोग करते हैं। तो इसी के माध्यम से गाँव गाँव में अवेयरनेस का प्रोग्राम होना है। और हमारा रेडियो जब बजेगा तो बहुत सारी चीज़ के माध्यम से भी ये सब चीज़ें, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों तक पहुँच जाएगी। हमारा रेडियो सखी जो रहेंगे, रेडियो सखी का काम ही ये रहेगा कि जिसको नहीं मिला है सुविधा, भारत सरकार का जो योजना से वंचित है, वैसे लोगों को खास कर टारगेट किया जाए कि उनको मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे रेडियो जोहार से जनसंपर्क अधिकारी रुद्र प्रताप जी, जिनके माध्यम से आज हमने जाना कि रेडियो जोहार का प्रसारण हजारीबाग में, जो कि बहुत जल्द जो है सो आपके समक्ष अपने कार्यक्रमों को लेके आने जा रही है। बस कुछ प्रोसेसिंग तो सारे हो चुके हैं, सारा इक्विपमेंट जो होते हैं वो सब लगने की तैयारी, प्रोसेस सारा लाइसेंसिंग, मगर उससे पहले भी हमारा वर्क जो है सो शुरू हो चुका है। जैसा कि इन्होंने बताया कि हर ब्लॉक लेवल पर और हर जी ये प्रोग्राम हम लोगों का चालू है, जिसके माध्यम से अगर आप नजदीकी ब्लॉक में या किसी भी पंचायत, बहाली भी चालू है, यहाँ बहाली भी है, ढेर सारे बहुत सारे। तो इसके लिए अगर आप भी इसमें इच्छुक हो तो हमारे कार्यालय में पहुंचे और जो अधिकारी हो उनसे संपर्क किया। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।